प्रोड्यूसर कंपनी में जुड़ी हुई है, जो कि ऐसी अपनी 7 कंपनियां हैं जो इसमें कार्य कर रही हैं मिलेट्स के बारे में, ताकि उनको अच्छा पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग का मार्केट उपलब्ध हो सके। तो उसके बारे में कार्य कर रहे हैं। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दिया कि कार्य कर रहे हैं। फिर क्या है कि हमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने कहा कि आपको मार्च 2023 का महीना है, ये आपको कहते कि मनाना है। उन्होंने पूरे सारे मंत्रालय भारत सरकार के सभी माहवार कहते कि उनको निर्धारित कर रखे हैं। तो ये मार्च का महीना हमारे लिए है। तो मार्च के लिए हमने अलग से कहते की तैयारी करी। बाकी तो तैयारी पूरे वर्ष भर चली रही है। इसमें हमने कहते कि सरस फूड फेस्टिवल जो लगा था, उसमें 1 से 5 तारीख तक हमने मिलेट्स पे ही पूरा ध्यान देते हुए लोगों को इसके बारे में जानकारी उपलब्ध कराई, वो हमने करी। और ऐसे ही कार्यक्रम विभिन्न कहते कि राज्यों में किए जा रहे हैं। तो इसी के तहत हमने सोचा, हम वर्कशॉप भी किया। जैसे आपको पता होगा, कल और परसों एक वर्कशॉप चली थी यहाँ पे GIZ के साथ, जिसमें आप भी थे। सारे लोगों ने बड़ा पार्टिसिपेट किया। तो उसमें भी बड़ा डिस्कशन हुआ कि कैसे हम मिलेट्स को आगे लेके जाएं। तो ये उसी की एक कड़ी में आगे बढ़ते हुए हमने ये सोचा कि क्यों ना हम जो पूरा डाटा कंपाइल करवाएं, उसके ऊपर कार्य किया जाए। तो उसके लिए मैं प्रधान टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये लोग हमारे साथ बिल्कुल जुटे रहे। और मैं सर को बताना चाहूँगा कि हमने 3 महीने में ये पूरा काम कर दिया, जनवरी, फरवरी और मार्च में। तो राज्यों में जाके पूरा राज्य का डाटा कंपाइल करना, पूरा वहाँ देखना कि रागी कहाँ हो रही है, सावा कहाँ है, कोदो कुटकी कहाँ है, कौन सा उनकी अच्छी प्रैक्टिस है जो कि उसको कंपाइल किया जाए और कहते कि शेयर किया जाए। और मैं सर को ये भी बताना चाहूँगा कि ये हमारी कोशिश रही है कि हमारी खुद की टीम बनाए, क्योंकि जब वो खुद की टीम कुछ कहते कि राइटर बनाती है तो एक तो उसमें वो रहता है, ओनरशिप रहती है कि नहीं हमारा है ये। जैसे मध्य प्रदेश के डिंडोरी के कुछ लोग बना रहे हैं, उनको एक लगाव महसूस होता है और एक वो स्टोरी बड़े अच्छे ढंग से बनती है। तीसरे आदमी को, बाहर के आदमी को क्यों पैसा दें और अननेसेसरली इतना ज्यादा खर्च करें, क्यों ना हमारे आदमी ही मिलके बनाए तो एक बेहतर स्टोरी और एक अच्छे से स्टोरी आ पाएगी। तो अभी तो मैंने आपकी स्टोरीज नहीं पढ़ी है, लेकिन लास्ट ईयर जो हम लोगों ने सर मिलके काम किया था, मैं चाहूंगा कि वो सेक्रेटरी सर के साथ वो भी शेयर किया जाए। वो इतनी बेहतरीन से स्टोरीज बन के आई है, मतलब उनको पढ़ के भी बड़ा अच्छा लगता है कि कैसे स्टोरी लिखी जानी चाहिए। यहाँ तक कि सर उन्होंने उसका हेडिंग, फोटो, एक एक चीज पे इतनी मेहनत करके उन्होंने सबने बनाया है। इट्स रियली वर्थ सीइंग। वो मेरे पास अभी बुकलेट रखी हुई है, बुकलेट लिखी होगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो बुकलेट है ये पूरे देश भर में कहते हैं कि डिसेमिनेट करी जाए, और ना केवल इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी भी करी जाए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी ही आजकल लोग ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अभी तो सर हमने इसको इंग्लिश और हिंदी में बनाया है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको दूसरी भाषाओं में भी, रीजनल भाषाओं में भी बनाया जाए, क्योंकि वो कोई बड़ा काम नहीं है। आजकल तो इतने सारे सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं कि बड़ा इजीली हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमें करना चाहिए ताकि मराठी में भी कोई देखना चाहे। क्या रहा है उसका एक क्विक ओवरव्यू देने के लिए मैं मंच पर मोनिशा मुखर्जी को आमंत्रित करना चाहूँगी। सबको बहुत गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल माननीय सेक्रेटरी महोदय सर, ऑल द रिस्पेक्टेड डिग्नेटरीज इन द पैलेस, साथ ही साथ सभी SRLM से कलीग्स हैं, ये किताब को एक साथ लाए हैं और रिलीज तक पहुंचाए हैं। क्या प्रोसेस फॉलो करके ये हो पाया है इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, लाइक आई हैव आई थिंक 5-7 minutes टाइम, सो आई विल बी वेरी क्विक। बट ये ऑब्जेक्टिव जो है कि क्यों ये सोचा गया था कि इस तरीका का कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, इसके साथ साथ और कुछ पॉइंट्स जो है मैं भी जोड़ना चाहूँगी कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन का अहमियत जो है हमारे सारे SRLM में, ये कुछ साल पहले से ही इसका जो है रियलाइजेशन हुआ था। और पहले इसका शुरुआत ऐसे हुआ था कि कुछ NRPs जो है, कुछ ऑफिशियल्स जो है इसका डॉक्यूमेंटेशन करते थे, कि कोई एक्सपर्ट जो है वो डॉक्यूमेंट करते थे और कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस का डिसेमिनेशन होता था। देन ग्रेजुअली जो है कि ये फील किया गया कि व्हाई नॉट हम ये हमारे जो मिशन के अंदर ही हमारे जो ऑफिशियल्स है उनमें ये एक जो है रेगुलर प्रैक्टिस बना दिया जाए, ताकि उन्होंने जब अपना डे टू डे बेसिस पे काम करेंगे, अपना हर एक्सपीरियंस को एक फ्रेमवर्क से देखने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ डॉक्यूमेंटेशन भी करेंगे। तो ये जो वो एक ओवर
किया गया था। लेकिन इस साल क्या है, ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट जो है, इसी अवसर पर सोचा गया कि नेशनल इंटरेस्ट जो है कि मिलेट को लेके हमारा जो है कि एक देश भर में मूवमेंट की तरह चल रहा है, और साथ ही साथ एनआरएलएम में भी जो है हमारा एक डॉक्यूमेंटेशन का जो है ये पैरेलली चल रहा है। तो हम इस दोनों को एक साथ लेके कैसे एक कुछ कर सके, तो इसीलिए टॉपिक जो है ये मिलेट को लिया गया था। एंड इसमें जो और एक ऑब्जेक्टिव था कि अलॉन्ग विथ कि ये जो लिखने की जो स्किल्स है इसको एक्वायर करने के साथ साथ कैसे करके जो भी स्टेट इसको लिखेंगे उनका एक अच्छा इमर्शन होगा ऑन दिस टॉपिक। एंड आई विल टेल यू दैट कि हाउ पीपल फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्टेड इमर्सिंग इनटू लाइक राइट फ्रॉम एक्सप्लोरिंग डेटा, कि डेटा क्या है, इतिहास क्या बोल रहा है, क्या क्या मिलेट उगाया जाता है, उसका ट्रेंड क्या है। तो ये एक बहुत अच्छा से आया। तो ये खाली डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहा है, ये 2.5 महीने में ये जो 12 राज्यों पे ये जो लिखने के लिए जो 12 एसआरएलएम जो है भाग लिए हैं, उनका एक अच्छा इमर्शन भी हुआ है। और साथ ही साथ एक जो स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में देखिए अच्छा एक सिचुएशनल एनालिसिस हुआ है, इसका पास्ट ट्रेंड्स का एनालिसिस, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो सफलता की कहानियों को भी ढूंढने का कोशिश किया गया है रहेगा उन्हीं प्रैक्टिशनर्स के लिए, जो हो सकता है कि मिलेट को लेके आगे 4-5 सालों में बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ काम करने की प्रयास करेंगे। इसमें जो है जैसे हम शुरुआत किए एक ब्रेनस्टॉर्मिंग से, ऑफ कोर्स अंडर द गाइडेंस ऑफ आवर ऑनरेबल एडिशनल सेक्रेटरी सर श्री चरणजीत सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छे से गाइडेंस दिए। तो इनिशियल ब्रेनस्टॉर्मिंग में ही ये लगा कि बिफोर वी गो टू ऑल द स्टेट्स, व्हाई नॉट हम एक ही राज्यों पे इसको पहले करके देखें और क्या एक्चुअली निकल के आ रहा है। सही में ये कुछ बताने का लायक, किताब में बताने का लायक कुछ हमारे पास डेटा और जो है बेस्ट प्रैक्टिसेस है भी कि नहीं। तो हम इसी नोट के साथ जो है पहले एक स्टेट को सिलेक्ट किए विद ड्यू परमिशन फ्रॉम द कंसर्न एसआरएलएम। इट वाज लाइक उड़ीसा लाइवलीहुड मिशन से परमिशन लिया और एक स्टेट का पहले डॉक्यूमेंटेशन हुआ। और वो फिर डॉक्यूमेंट को जो है हमारे एनएमएमयू का जो टीम और एनएसओ का जो प्रधान टीम है मिलके देखे और लगा कि हाँ, ऐसे अगर हर हमारा जो मिलेट ग्रोइंग स्टेट एनआरएलएम के अंदर है लिखेंगे तो एक अच्छा जो है रेफरेंस डॉक्यूमेंट देश के लिए बन सकता है। तो देन जो है कि आगे फिर हम लोग 15 जो एसआरएलएम जो विद इन एनआरएलएम में जो मेजर मिलेट ग्रोइंग जो स्टेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई हुआ, उनका ऑनलाइन ओरिएंटेशन हुआ। देन ऑनलाइन ओरिएंटेशन से हुआ एक ऑनलाइन राइट शॉप में 2 दिन 15 एसआरएलएम से करीबन आई थिंक 65 हमारा जो कलीग्स है उन्होंने पूरा बहुत मतलब अटेंटिव होकर अटेंड किए, डिफरेंट सेक्शन लिखे, बहुत सारे सवाल पूछे। देन जो है एंड आई थिंक हमारा 31 जनवरी था जिस दिन हमारा वो राइट शॉप खत्म हुआ। सो देयर वाज ए 10 डेज विंडो 1 फरवरी से 10 फरवरी जिसमें सबको बोला गया था कि आपको लिखना है। एक ओवरव्यू समझ लिया है तो अब हम लोग लॉन्चिंग की तरफ बढ़ते हैं। और आज की लॉन्चिंग का जो उद्देश्य है वो है इस मिलेट बुक को हिंदी और इंग्लिश हम दोनों में लॉन्च कर रहे हैं। और इसके लिए मैं मंच पर उपस्थित सभी डिग्निटरीज को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इस मिलेट बुक का लॉन्च करें जिसका शीर्षक है अनलीशिंग द पोटेंशियल ऑफ मिलेट्स पेविंग द वे टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और हमारे हिंदी किताब का शीर्षक है अपार संभावना युक्त मिलेट। आईएएस ऑफिसर के रूप में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव रखते हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव हैं। भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के रूप में अपनी भूमिका में सर भारत में ग्रामीण विकास क्षेत्र के लिए व्यापक नीति निर्माण पर काम करते हैं। इसी के साथ मैं मंच पर सर को आमंत्रित करना चाहूँगी। यहाँ मंच पर उपस्थित अपर सचिव श्री चरणजीत सिंह जी, एनआरएलएम के निदेशक श्री रमन बाजवा जी, प्रधान के सरोज महापात्रा जी, मोनिशा मुखर्जी जी,
इस सभा में उपस्थित NRLM, विभिन्न SRLM तथा प्रधान के सदस्य और ऑनलाइन भी बहुत से लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले मैं इस अवसर पर इस किताब का जो लोकार्पण हुआ, जो विमोचन हुआ, इसके लिए इसमें लगी हुई पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। इसमें जो बताया गया, इतने कम समय में इतना सुंदर प्रयास करके, इतने लोगों के प्रयासों का एक साथ समन्वय करके आपने जो ये किताब तैयार की है, इसके लिए आप सभी प्रशंसा के पात्र हैं। अब इस किताब का अधिक से अधिक प्रसार हो, इसका हमको प्रयास करना है और जितनी भी मुख्य भाषाएं हैं देश की, उनमें इसका अनुवाद हो, ये भी जल्द से जल्द हो, इसके लिए भी प्रयास सारे करने हैं। आप लोग अवगत होंगे, दो चीजों को बहुत ही प्रमुखता से स्थान दिया गया। एक था मिलेट्स के ऊपर जो सरकार ने विशेष ध्यान देने की बात कही है, इसका एक बहुत ही सुंदर नामकरण भी श्री अन्न के रूप में किया गया है। और दूसरा ये कि हमारे जो प्रयास हैं NRLM के अंतर्गत, जो स्वयं सहायता समूह बने हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, उन सबको अधिक से अधिक प्रोडक्टिव, उत्पादक समूहों, कलेक्टिव्स, एंटरप्राइजेस के रूप में आगे बढ़ाना, जिससे अधिक से अधिक आमदनी गांवों में हमारी जो दीदियां हैं उनकी बढ़ सके। तो मैं समझता हूं कि इस किताब से इन दोनों उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलनी चाहिए। NRLM के माध्यम से बहुत से सुंदर और उत्कृष्ट प्रयास किए जा रहे हैं। अभी जैसे आप सभी अवगत होंगे कि सब स्वयं सहायता समूह के रूप में जो दीदियां जुड़ी हुई हैं, जो घर हमसे हाउस होल्ड जो जुड़े हुए हैं, उनकी संख्या इस साल के अंत तक 10 करोड़ तक पूरे देश में ले जाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। उसके लिए पूरी टीम यहाँ लगी हुई है और हमारे माननीय मंत्री जी का जो एक संकल्प है कि अधिक से अधिक दीदियों को हम इतना मजबूत करेंगे, उनकी आजीविका के इतने साधन तैयार करने के प्रयास करेंगे कि उनकी आमदनी, अधिक से अधिक दीदियों की आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया तक हो सके सालाना। हालांकि ये बहुत ही इसको महत्वाकांक्षी नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस लक्ष्य के भी नीचे हमारी अधिकांश दीदियां हैं, यह भी एक सत्य है, इसको भी हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रयास करने हैं उसमें हमको मिलजुल के सबको लगना होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो दीदियां हैं, 10 करोड़ का जो हमारा लक्ष्य है, अभी लगभग 9 करोड़ दीदियां हैं, जिनमें लगभग 3 करोड़ 2.8 करोड़ कृषि से संबंधित कामों में लगी हैं, खेती से संबंधित कामों में लगी हैं।
और उनका 2/3 हिस्सा जो है सभी वर्षा आधारित अर्थात जो रेन फेड खेती है उन पर निर्भर है। और उन इलाकों में श्री अन्न अर्थात मिलेट्स के पर की खेती का महत्व बहुत ज्यादा है। मिलेट्स पर और भी विभिन्न कारणों से जोर दिया जा रहा है, जैसे इनका जो पोषकता है, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसके लिए। तो इन सब बातों को देखते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छा और सार्थक प्रयास किया गया है हम लोगों के द्वारा मिलकर। ये भी एक बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि इसमें हमारी ही जो टीम है वही लगी है, कोई बाहर के लोग नहीं है। हम लोगों ने जो भी रिसर्च किए, जो अनुसंधान किए, जो हमने देखा, जो हमने समझा, उसके आधार पर इस किताब को तैयार किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं आशा करता हूं कि इस किताब को तैयार करने में हम लोगों में से बहुत से लोगों को इस प्रकार के स्किल, इस प्रकार के कौशल भी उनका भी वर्धन हुआ है, ताकि भविष्य में भी ऐसे अन्य काम कर सकें, ऐसी किताबें और बन सकें। तो इस सब के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। Thank you. Wait. Thank you. Thank you. साना आप आ जाओ। Yes. Ready, sir? Wait. झारखंड से Yes. मैं साथी से अनुरोध करूंगी कि कृपया वो मंच पर आके भोग धारण करें। Yes, sir. Wait, sir. Wait. Okay. Yes. Yes. Yes, sir. Thank you. Ready, sir? Yes. Yes, sir. किस तरीके से एमएसओ और प्रदान का इस पूरे होल एंडेवर में क्या उनका पर्सपेक्टिव रहा है, इसकी चर्चा करेंगे। और उसको सुनने के लिए मैं मंच पर मानस सतपथी को इनवाइट करना चाहती हूँ। और वो मध्य भारत में गरीब आदिवासी किसानों के जीवन में सुधार के लिए जल संसाधन विकास पर कई परियोजनाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने 2012 से 2017 में प्रदान के एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्य किया है। वर्तमान में वह इरिगेशन और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पर विषयगत नेतृत्व प्रदान करते हैं। इस progress that we have made in the last 10 years as the NRLM support organization. It had started in August 2013 जब मिस्टर विजय कुमार जॉइंट सेक्रेटरी थे और हमें हमारा काम देख के, लाइवलीहुड्स का काम देख के ये रिक्वेस्ट किए थे कि अगर हम लोग इस मिशन का जो लाइवलीहुड्स का जो वर्टिकल था उसमें अगर सपोर्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपीरियंस तो अच्छा रहेगा। एंड वी आर हैप्पीली एग्रीड एंड वी आर साइंड द MOU. The role expected from us was to develop various training modules, tools and prepare a large pool of resource persons to help the SRLMs, state missions,
in promoting rural livelihood subsequently. तो ये था एजेंडा. But in these 10 years, when we have worked closely with NMMU, the agenda has evolved and it has gone much beyond what we had thought in the beginning. But of course, in the interest of the mission, the rural communities, and all of us. तो initially जब हम लोग ये responsibility लिए थे, because most of the missions were into organizing women into SHGs, so livelihoods was not so much in the agenda, and we worked with them to promote rural livelihood together in various identified poverty pockets. Then उसके बाद ये भी एजेंडा आया कि फार्म बेस्ड लाइवलीहुड्स ज़्यादातर कर रहे थे. उसके बाद इंटीग्रेटेड लाइवस्टॉक रियरिंग में भी गए, तो इट गॉट डाइवर्सिफाइड. देन later on we also got engaged in promoting comprehensive livelihoods to make the livelihood basket more comprehensive, suiting to the local context. And then an agenda also came to document the best practices. कि काम तो बहुत सारे हो रहे हैं, बट इसी काम से कैसे और भी लोगों को और भी SRLMs को प्रभावित किया जा सके, तो उसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस डॉक्यूमेंटेशन का एक एजेंडा आया था और उसको भी हम लोग किए थे. ये उसी का एक और आगे स्टेप में लिए हैं मिलेट के ऊपर जो किए हैं. तो ओवरऑल व्हेन वी रिफ्लेक्ट, वी फाइंड दिस एंगेजमेंट विद द मिशन क्वाइट एनकरेजिंग, इंस्पायरिंग एंड मीनिंगफुल. क्योंकि एक तो ये जो मिशन है, ये शायद भारत सरकार का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन है, जिस which has the mandate, the resources, as well as the intent to get all the BPL families in rural areas out of poverty. So it's a big mission, big agenda, huge resources, and also a massive intention दिख रहा है जिसके साथ ये मिशन काम कर रहे हैं. And जैसे कि सेक्रेटरी साहब ने आज बताया कि they have organized, the mission has organized 9 million women into SHGs. So this provides a huge platform for any agency which has some experience in livelihood promotion to leverage its experience and impact millions of families. So that is the big incentive for us, and we have experienced it quite positively and are encouraged by it. जैसे कि you have a solution to solve a problem, but still you are not able to solve it for all the people affected by the problem. It's a very painful situation to be in. So this engagement has shown us a pathway to come out of that pain. So that is very significant for us. And I think to an extent, this engagement has shaped our future strategies also. The way now we look forward to in for say next 10 years, how we can work with others to really reach all people affected by the problem that we want to solve. तो ये बहुत बड़ा सीख है इस engagement से. और हमारा जो partnership अगर देखें हम लोग, it has created an enabling environment. I also have visited some of the project areas, documented in the beginning. In the first year, we documented it ourselves, but subsequently we were quite excited to see that all SRLM friends, many friends started documenting their experiences, and we had organized two workshops so far to share those, and that must have inspired many other SRLMs to take similar actions and create such inspiring stories. Again, on millets we have many such stories, and we have a mission now to take it forward. So I think our friends from the mission also will agree with me that empowering rural communities with sustainable livelihood opportunity not only enhances their economic well-being, but also fosters a sense of dignity as well as self-reliance that again enables them to shape respected Additional Secretary Sir, respected Deputy Director Sir, and dignitaries and
we started our journey. What to do, how to do, and what is millets. We are just exploring the millet ecosystem. 100 experts. Till yesterday also we are talking to many experts. So it was started with like a small raindrop, but now we are into a flow of river. We are interacting with regularly updating ourselves into millet ecosystem, how to do, the challenges, how we can take forward. So our journey started less than 2 years, and within I think 5 days we could able to finalize strategy paper, because thanks to our additional secretary sir, he pushed us to compile the strategy paper, and then within 10 days, so additional secretary sir visit was there for some other purpose to Hyderabad, and then he asked us to arrange an MOU to be signed with IMR. We signed an MOU with IMR because that is the nodal agency for promotion of millets in India. And on the same day, we also signed, we had an extended agency, FDRBC. We also signed an MOU with Shrestha, which is one of the largest buyer of millets and organic products. We signed an MOU with them, anticipating to understand what kind of processing we can do, what kind of value addition we can do, what are the technologies available on the millets. And we organized several state level workshops in October. So that is our beginning. We had a very humble beginning, and then in 2022 the actual work started, because in 2021 by the time we started thinking of millets, the season is over. So millets will grow only in Kharif. Rarely we can take up in Rabi. So we started background work in 2021. In 2022, we could able to supply 1 metric ton of seeds, improved varieties from IMR to Telangana, Bihar, and Andhra Pradesh. And very seed rate is very small, so 3 kg is the seed rate per acre. So we could able to reach around 300 acres, improved varieties. And then we started working on conservation of traditional varieties. Madhya Pradesh is working on that, and recently our Honorable Prime Minister interacted with one of our SHG member who is playing an instrumental role in conserving the traditional varieties. And we also really issued a technical bulletin on state-wise cultivars, because our focus is on seed replacement, how to improve the productivity. And processing units were established, our SHG members. And lot of millet hotels, millet caves and bakeries also were established. And we organized, as our Secretary sir mentioned, our focus is on how to bring millets into our SHG members' plates. Dietary diversification is very, very important, and nutritional security. So we organized traditional food festivals as part of Poshan Ma last year September, and I think now this month also we are organizing this traditional food festival prepared in this Poshan Ma time. And we organized one national conclave in the month of October. There, a lot of scientists who are working on millet space from ICRISAT, IMR, and many other volunteer organizations they joined, and startups also joined. So we just try to understand the millet ecosystem over last 1 year. So this year we are focusing on deep dive, because last 1 year we had substantial learnings. What to do, how to do, why we have to promote millets. This understanding was built over last 1 year, and this year, March is, as our additional secretary sir mentioned, March was allotted to us, though we do lot of activities throughout the year. So Sri Anna Mahotsav we organized from 1st to 5th March, wherein I think more than 20-30,000 urban consumers visited our millet stalls, and 9 states were participated in the Sri Anna Mahotsav. It was happened in Noida. So it is a new, and most of the foods were not pasta, biscuits, cookies, but traditional foods from Odisha, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh. So it's very good exposure for the urban consumers. And SHG members also benefited, by interacting with some of the startups
and marketing skills, and also they understand urban consumers' behavior. So this is very interesting event happened for joining. And in all the sales melas happened over last 3 months, exclusive millet stalls were erected. So there are a lot of sales were happening. Consumer awareness was created in sales melas. And exclusive millet melas are organized in Gujarat, Karnataka, even in the airport, Shimoga, where the new airport was inaugurated by Honorable Prime Minister. To say around 60 lakh SHG members were joined in the Sri Anna Mahotsav across India, from Ladakh to Assam, Tripura, in south, across India, Himachal, in the remotest areas. Even in the, we saw certain photographs where you can see SHG members working in the field, watching, participating in the events. That is the power of SHGs, and that is the commitment of our SRLM staff, promoting millets. And many SHG members participated in G20 side events in Indore, Jaipur, today in Vizag, where our SHG members are participating in the G20 side events. And last one month, we could able to reach 1 crore SHG members through create, awareness campaigns, various awareness campaigns at the village level. And lot of conferences also we organized, state level conferences, Chhattisgarh, Jharkhand we organized, and tomorrow we're going to organize one in West Bengal. And we organized yesterday and last 2 days one national level conference. And we organized for this booklet we organized 2 ride shops, virtual one and physical. And today we are happening, book release event is happening. रिसोर्स प्लस मिलेट्स प्रमोशन के राउंड में, तो मैं इसको 5 ब्रॉड हेड में हमने सोच रहे थे कि ये इनिशिएटिव को देखा जा सकता है एक ब्रॉड फ्रेमवर्क के अंदर में। तो फर्स्ट पार्ट इज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पार्ट, जो बेसिकली जो जयराम जी काफ़ी डिटेल में बताए। सेकेंड पार्ट इज द सपोर्ट सर्विसेज, इसको मैं डिटेल में थोड़ा बोलूँगा। एंड थर्ड पार्ट इज द कंजम्पशन पार्ट, लोग कैसे करके कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन पार्ट, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। फिफ्थ इज द मार्केटिंग पार्ट, and the most important is the policy and processes related part. So ये ज़्यादातर जो लर्निंग है हम लोग का ये डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मेंशन है, तो मैं इसको थोड़ा कम्प्रिहेंसिवली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में अगर बात करेंगे, लाइक आज का दिन में जहाँ पर अच्छा प्रैक्टिस है मिलेट्स का, और जहाँ पर बहुत अच्छा से सिस्टम्स ऑफ मिलेट्स इंटेंसिफिकेशन का बात हो रहा है, मैंने लोग लाइन में लगाते हैं, वीडर चलाते हैं, 3 बार वीडिंग करते हैं, मैकेनाइजेशन होता है, ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस तरीके का जहाँ पर पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एंश्योर होता है, तो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 मेट्रिक टन पर हेक्टर का प्रोडक्टिविटी है। सम्मानीय Charanjit Singh sir on the dais, the dignitaries on the dais, as well as all of you. एक बार राइस और रागी में एक झगड़ा हुआ कि श्रेष्ठ कौन है। दोनों बता रहे थे अपने से, मैं श्रेष्ठ हूँ, रागी बोल रहा था मैं सबका पेट भर रहा हूँ, और मिलेट यानी राइस बोल रहा था कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ, मैं वाइट हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। तो दोनों अपना झगड़ा लेके प्रभु राम जी के पास गए। राम जी को बताने लगे, प्रभु जी आप तो सब सर्वश्रेष्ठ है, आप बताएं हमें से श्रेष्ठ कौन है। तो प्रभु जी ने बताया कि कोई कसौटी लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने दोनों को भी 6 महीने तक जेल में डाल दिया। जब वो जेल से बाहर निकले तो रागी बिल्कुल वैसा का वैसा था, लेकिन राइस तो सड़ चुका था, खाने के लायक नहीं था। तो प्रभु जी ने बताया कुछ बताने की जरूरत है क्या भी? ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, एक कहानी है, एक कथा है कन्नड़ा का एक सर्वश्रेष्ठ बुक की, जिसको बोला जाए रामचरितमानस, और उसको लिखा है कन्नड़ा के महान योगी और साहित्यिक कनकदास ने। 16वीं सदी में लिखा हुआ ये बुक है, और कनकदास ने काफी सारी कहानी लिखी। फिर ये बात समाज के विविध आंदोलनों को प्रेजेंट करने की थी, इसलिए उन्होंने रागी का एग्जाम्पल लिखा है। लेकिन कर्नाटक में रागी या मिलेट्स ये हमारे जीवन का एक हिस्सा है। रागी, मिलेट्स या जैसे सोर्गम जैसे मिलेट हमारे हर घर में पाई जाती है, हर घर में खाई जाती है। तो ये जो कर्नाटक का मिलेट का हिस्ट्री बहुत पुराना है। एशिया का सबसे एंशिएंट सिविलाइजेशन बताया जाता है हड़प्पन संस्कृति। कर्नाटक के हलूर में जब हवेली ऋषि के हलूर में जब उत्खनन हुआ था, तो वहां भी उसी काल के 2300 साल 300 BC पुराने वहां के फिंगर मिलेट्स के ट्रेसेस मिले हैं। यानी नेलोलिथिक पीरियड से लेकर अर्ली आयरन एरा तक भी वहां पे मिलेट बहुत पॉपुलर था।
वो भी कर्नाटक में होता होगा शायद, क्योंकि हर घर मिलेट के बिना रागी, यदि आप कर्नाटक में साउथ कर्नाटक में देखेंगे तो वहाँ रागी मुद्दे हर डाइट रहता है, फूड में रहता है। या नॉर्थ कर्नाटक में आप देखेंगे तो वहाँ सरगम की रोटी देते हैं, ज्वार रोटी बोलते हैं उसको, तो वो वहाँ पे रहती है। तो इस तरह का हमारा रिलेशन है मिलेट से, काफी सारे मात्रा में प्रोडक्शन हो जाता है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हमारे यहाँ रागी का होता है, ऑलमोस्ट 12 लाख मेट्रिक टन हम रागी प्रोड्यूस करते हैं महाराष्ट्र में, और 11 लाख टन सॉर्गम प्रोड्यूस करता है। उसके बाद नंबर आता है बाजरा का, जो ऑलमोस्ट 9 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं, और माइनर ग्रेन्स भी काफी अच्छी मात्रा में, यानी मोर देन 3 लाख टन हम प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारे संजीवनी की तरफ से हम जब एमकेएससी प्रोजेक्ट में मेरी मिलेट्स को फोकस करना शुरू किए, उसमें हमारे साथ मायराडा, सहज समृद्धा और ग्रीन फाउंडेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ में RDS थे, उन्होंने काफी हमारी मदद की है। उनकी मदद की वजह से बहुत सारे सीड बैंक्स हम एस्टैब्लिश किए हैं, ताकि वो ऑलरेडी वहाँ पे पॉपुलर है, लेकिन अच्छी यील्ड कैसे जाए, बेटर प्रैक्टिस कैसे होने चाहिए। हमारे यहाँ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हिस्सा है मिलेट्स, रागी प्रोक्योर किया जाता है और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है, वो आ रहा है। उसके साथ इसी साल हमने स्त्री सामर्थ्य योजना हमारे गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है, हाल ही में उसका डिक्लेरेशन हुआ है। और यहाँ पे हमने IIMR के साथ MOU किया है मिलेट एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए। ऑलमोस्ट एटलीस्ट 1000 SHG को हम टारगेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं वहाँ पे। ऑर्गेनिक और मिलेट नेशनल ट्रेड फेयर भी हुआ है हमारे साथ। उसके साथ साथ एक स्पेशल डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिक और मिलेट्स के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने स्पेशली बनाए हैं वहाँ पे। तो इस तरह की काफी सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं, काफी सारे अटेम्प्ट्स हमारे कर रहे हैं, जैसे केस स्टडीज में बताया गया है, और फार्मर बेचर वहाँ पे अट्रैक्टेड रहे। तो इस तरह का हमारे कैरेक्टराइजेशन वर्कशॉप भी हम किए हैं, उसके ऊपर भी हमने केस स्टडी स्टोर में लिखी है। उसके बाद में एक बहुत ही बढ़िया बीबी जान के हमारे यहाँ महिला है, जो तीर्थ वे के धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से, जिन्होंने मिलेट का एक बड़ा Jairam and entire Pradhan team, all the servants lead for a very long time. But point is कि हमें मिलेट्स को रिवाइव करने के लिए मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है, लेकिन उसमें रिवाइवल स्ट्रैटेजी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज इसी मन से हमने अभी सुना कि ये बहुत हज़ारों सालों से हैं। परेश हमें एग्जाम्पल दे रहे थे। कल जब हम इस कार्यशाला में थे तो वहाँ बात हो रही थी रागी मतलब निरोगी। सो इस तरह की बिंदु हमारे पास आ रहे हैं। बट पॉइंट इज कि क्या हम इस कम होती हुई एकरेज को या प्रोडक्टिविटी को या हमारी रेगुलर डाइट्स में इन सब को कैसे बढ़ाएं, और NMMU, या हम इसे NMMU ना कहें, हम एज एन NRLM entire team sitting the states, the national unit, and of course our partners, be it Pradhan, TRIF or any other institutions like GAZ, जो हमारे साथ काम कर रहे हैं कि हम इसको अब कैसे एक मिशन मोड में आगे बढ़ाएं। पिछले 2 सालों में बहुत सारे काम हुए हैं, यानी कि एक स्टेज सेट हो गया है, एक सेंसिटाइजेशन इज देयर, पीपल आर वन डायरेक्ट आई वुड से कि हमारे को जो मोटिवेशन फैक्टर है फ्रॉम एडिशनल सेक्रेटरी कि रमन कुछ टैंजिबल बातों में हमें इसे लेके जाना है। सिर्फ बातें ही बातें करेंगे तो उसमें नीचे फील्ड लेवल पे कोई रिजल्ट्स नहीं होंगे, तो आगे आने वाले समय में लोग बोलेंगे अच्छा NRLM वाले भी बातें करके चले गए, बट ये हमारी नीयत नहीं है। ऐसा NRLM SRLM की नीयत है कि हमारे रिजल्ट्स कंक्रीट हो और वो आगे आने वाले समय में पीढ़ी दर पीढ़ी दिखे, जैसा कि हम SHG मूवमेंट में देखते हैं, एंटरप्राइज प्रमोशन में देखते हैं, या क्रिएशन ऑफ लाइवलीहुड्स, वैल्यू चेन्स, जो भी हमारे इस तरह के स्लैंग्स या टर्मिनोलॉजीज हैं हम उनकी बात करते हैं। सो सबसे पहले है कि खलियान से हमारे पास थाली तक ये रेगुलर बेसिस पे आए। अगर रेगुलर बेसिस पे आना है तो हमारे को इसके लिए एक इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हम लोग सोच रहे हैं कि हम किसी लेवल पे इसे बनाएं। एटलीस्ट a dedicated person is there at the national level, state level
एंड अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो हम उड़ीसा या फिर कर्नाटक के बहुत सारे मॉडल्स या जो आप केरला की बात कर रहे थे, हमारे पास एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर प्रॉपर वे में है। फिर जमीनी स्तर पे इसे हमें अब NRLM सोचता है कि हमें इसे CLF पे धीरे धीरे ऑफलोड कर देना चाहिए, सो दैट कम्युनिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। बहुत जगह पे वी हैव गिवन नेम्स लाइक मॉडल CLF, नोडल CLF, GPLF, ऐसे ऐसे नाम राज्यों में हैं, तो हम उन्हें कैसे सशक्त कर सकते हैं, और इसके लिए हमारे पास अपने मॉडल्स हैं। मीन्स हमारे पास स्टेट्स लाइक उड़ीसा रेडी हैं, जिनके पास बहुत सारे उदाहरण हैं, कर्नाटका है। अभी हम बिहार की दीदी की बात सुन रहे थे, तो वो बोल रही थी कि हम जीविका आया तो हमारे में थोड़ा सा उस चीज का उजाला आया कि हम मिलेट्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएं। तो एंड शायद कल प्रधान और NRLM नहीं, इसके साथ और भी बहुत सारे लोगों को शायद जुड़ना पड़ेगा अगर इसको सही मिशन मोड में लेके जाना है। जहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक साइड बोल रहे हैं कि 4.7 मीट्रिक टन तक हम प्रोडक्शन लेके जा सकते हैं। अलग अलग स्टेट की अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, और कुछ प्राइवेट एक्टर्स भी जो मार्केट की नैरेटिव को चेंज कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग। तो कहीं ना कहीं हमको एक कोalition बिल्ड करने की ज़रूरत है, जिसमें एक एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी होगा, और साथ में जो एक ओवरऑल नैरेटिव अक्रॉस कंट्री एंड बियॉन्ड द कंट्री ऑल्सो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ मिलेट अगर हम देखेंगे वो हमारे कंट्री से जाता है। तो बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल ईयर, तो हमारे लिए भी एक मौका है एक पूरे वर्ल्ड के लिए एक पाथवे सेट करने का। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा कि गवर्नमेंट, CSOs, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, मीडिया एंड अदर एक्टर्स ऑल्सो कम टुगेदर। और शायद बहुत सारे लोग प्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी बोल चुके हैं, मैं बस 2 पॉइंट इसमें बोलना चाहूँगी। एक तो है कि जैसे फिंगर मिलेट के लिए जितने स्टैब्लिश्ड तरीका है, स्मॉल मिलेट्स के लिए उतने ज़्यादा तरीका से बहुत POPs उतना कॉन्क्रीट नहीं है, और ख़ास करके प्रोसेसिंग उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो लोग करना इसलिए नहीं चाहते हैं बिकॉज कि उनके पास जो मार्जिन है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है जब वो प्रोसेसिंग के बाद लेके जाना। एंड बट अगर वो लोकल लेवल पे अगर प्रोसेसिंग हो पाता है तो स्मॉल मिलेट्स वुड डू वंडर। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट वो प्रोडक्शन में लगता है कि आने की ज़रूरत है। एंड एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ करने के लिए जो पॉलिसी सपोर्ट के लिए सभी लोगों ने कहा है, तो एक लगता है कि एक सेफ्टी नेट चाहिए होगा, क्योंकि बिकॉज अगर हम देखेंगे ज़्यादातर अपलैंड जो ज़मीन है जहाँ पे ज़्यादातर मिलेट्स पहले होता था, एंड नाउ दे आर कन्वर्टिंग टू द पैडी एंड बोथ फॉर, एक तो जितना हम लोग क्लाइमेट चेंज की बहुत सारे लोगों ने बात कर चुके हैं, आई वोंट रिपीट दैट, बट जिस तरह का नेक्स्ट 4 और 5 इयर्स का फोकस है, सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि हम पैडी को लेके आगे जाए, तो हमको ऑल्टरनेट तरीका सोचना ही पड़ेगा। तो हम लोग खाली मिलेट को अकेले ना सोचे, सो मिलेट एंड अदर लाइक पल्सेस, ऑयल सीड्स, इसको हम इकट्ठा कैसे सोचे, क्योंकि अभी हम लोग मिलेट के बारे में बोल रहे हैं, इट्स इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, कुछ दिन पहले क्विनोआ का था, बट कार्बन एमिशन मिलेट से होता है। तो एक फ्यूचर स्ट्रैटेजी की तरह भी हम देख सकते हैं। और जो सबको इन कंजम्पशन के बारे में बोले हैं, तो बट कंजम्पशन तभी हो पाता है जब तो एक तो नैरेटिव चेंज करने की बात है, और साथ में एक सपोर्ट सिस्टम हो। ICDS, MDM और जो हम लोग बात किए हैं कि इसमें इंटीग्रेट कैसे करें PDS में, तो PDS में करने के लिए शायद लोकल प्रोक्योरमेंट सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बहुत समय क्या होता है कि ये सिंस ये बहुत अलग अलग जगह से होता है, तो कॉस्ट वाइज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एट द सेम टाइम जो फार्मर्स हैं उनकी, जो अभी रामन जी बोल रहे थे, इंसेंटिव शुडंट बी कि ऐसा नहीं कि खाली मनी के टर्म्स में है, इट कुड बी इंश्योरेंस, इट कुड बी अ काइंड ऑफ प्रोक्योरमेंट सपोर्ट, इट कुड बी काइंड ऑफ लोकली स्मॉल प्रोसेसिंग यूनिट जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एट द सेम टाइम फार्मर विल गेट लाइक एश्योरेंस कि हम कुछ करेंगे तो आई विल गेट सम गुड प्राइस। तो इसकी तरीका बहुत ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल है, तो वी शुड बिल्ड ऑन दोस ट्रेडिशनल नॉलेज, एंड दोस ट्रांसफर ऑफ नॉलेज शुड गो टू द सेकेंड जनरेशन। अदरवाइज क्या होता है कि वो बहुत लॉस हो जाता है। तो कोई कोई जगह में हम लोग बायोडाइवर्सिटी
दिवस और उस तरह का इवेंट करने की कोशिश की है जहाँ पे बहुत सारे मिलेट्स की जो रेसिपीज हैं वो डिस्प्ले में रखा था एंड देन वीमेन वर शेयरिंग अबाउट दैट हाउ टू प्रिपेयर दोस काइंड ऑफ फूड्स। तो उसके लिए छोटे छोटे पाइल्स और जो हम अभी व्हाट्सएप पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं देख सकते हैं, तो हम लोग छोटे छोटे पाइल्स कैसे शेयर करें, तो एक मास कैंपेन और एक नैरेटिव हम तैयार कर पाए। और लास्टली जो ये लगता है कि इसका एक कमर्शियलाइजेशन का बहुत ज़रूरी है। एक तो ये मतलब एक फार्मगेट प्राइस तो इम्पोर्टेंट बात है, सबको इन्हें कहा है, लेकिन ये जो सप्लाई चेन में जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की सप्लाई चेन में मिलेट को हम कैसे लेके आए अक्रॉस नॉट इन आवर कंट्री ऑल्सो बियॉन्ड कंट्री हम कैसे इसको कर पाए, तो इसका एक पहल हो सकता है। दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर खाली प्रदान या उस तरह का CSOs। और I am not going to touch any of those areas क्योंकि हमें बात किया we have to talk about slightly more conceptual issues on knowledge and importance of knowledge events and knowledge processes like this. Not the best of subject to discuss just before lunch, but nevertheless since that just I think I will carry on with it. So I would like to talk about knowledge and कहते हैं कि knowledge is power. और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था long back when I studied in school, तो स्कूल का मोटो भी होता था ज्ञानमेव शक्ति, knowledge is power. But then I rather prefer something else when you talk about knowledge. Another college which I studied much later in my life in Nirma, it had the tagline or the motto called Sa Vidya Ya Vimukte. Vidya, knowledge, I think it's all the same. So knowledge is that which liberates. I would rather look at knowledge from a perspective of liberation rather than just being a source of power. Because knowledge liberates, it opens up possibilities, it helps us widen and expand our horizons. So it helps us see the world differently, it helps us see new different things. And actually it unleashes potential. Unleashes potential not just of millets, but also I think the people around it, of the farmer, of the farm itself, and the society around us. So knowledge is something that actually helps unleash potential. And you know, like when we say we are professionals use specialized knowledge for the benefit of society. I think that is the way we define professionals. But it's not just a 12,000-year-old knowledge of package of practices of millets. जब हम millets के बारे में किताब लिखते हैं, हम खाली एक package of practices of millets, 660 acres in Attapadi, may not be that. That is not the only thing that we write. We're talking about millets as a 12,000-year-old knowledge system, millets as a food system. Millets as, you know, which talks about nutrition, which talks about the multiple values of the food per se. It talks about the farming system, which actually bases on millets, and then the, you know, the adjacent crops around it. It also talks about the day-to-day struggles of a rainfed farmer. इसी के साथ नवरात्रि मील I'm a Navratri.